योक नेक जो होता है कि एक कलर के कपड़े में दूसरे कलर के कपड़े से नेक डिज़ाइन करना योक नेक कहते हैं। जनरली इसे आप कुर्ती में आप देखेंगे, जैसे कि आप 2 कलर के ड्रेसेस आपने पहना है तो कंट्रास्ट सेट करने के लिए उसको योक नेक का योक नेक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे योक नेक का सिस्टम ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको राउंड नेक करना सिखाया है, सेम राउंड नेक आप बनाएंगे। फर्स्ट पीस के जो पहला क्लॉथ रहेगा आपका, जो बेस क्लॉथ है जिसमें कुर्ती बननी है या फ्रॉक बनना है, जो बेस हमारा है उसमें सेम नेक लाइन्स बनाएंगे। ये हमारा नेक लाइन से 3x4 का मैंने बनाया है। ये 3 इंच नॉर्मली मैं बनाती हूँ, ये 4 इंच बनाया है। ऑन फोल्ड पोर्शंस ये आप जानती हैं। तो ये आपका नेक लाइन से, और ये कंप्लीट एरिया जो हमारा होता है शोल्डर होता है, जो कि कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं, वो लेते हैं 7 इंच तक। ये सबका अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मली हम स्टैंडर्ड साइज 7 इंच का लेते हैं। तो ये 7 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, जिसमें कि आपको जो है 3 इंच का नेक लाइन्स बना लिया। अब इतना शोल्डर आपका है, ये बचा हुआ है। आफ्टर देन ये आर्म होल एरिया आपका होता है। तो ये हमारा मेन पार्ट है कुर्ते का। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, जिसका जिस कलर, ये जिस कपड़े का मुझे योक बनाना है वो हमारे ये है। इसमें हम सेम ये जो आपका नेक डिज़ाइनिंग है, सेम नेक डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जिस डिज़ाइन का योक मुझे बनाना है, राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, वी नेक, स्क्वायर नेक, जो भी बनाना है उसको इस तरह ड्रॉ करते हैं। देखिए 2 ड्राइंग आपको मैंने बताया। तो कपड़े में किस तरह करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए सपोज ये मेरा बेस क्लॉथ है, इसी में मुझे नेकलाइंस बनाना है। इसी कुर्ती का है या कुछ भी, बेस क्लॉथ मेरा ये है। इसे मैंने पहले से नेकलाइन ड्रॉ करके रखा है। तो देखिए मैं नेकलाइन जो राउंड नेक जो होता है उसको ड्रॉ करके रखा है। इसको मुझे कटिंग करनी है राउंड नेक को। ये मैंने राउंड नेक मैंने कटिंग कर ली। तो ये जो मेन हमारा कुर्ता है, इसका राउंड नेक इस तरह मैंने कटिंग कर लिया। देखिए अभी जो राउंड नेक कटिंग किया है आपको, इसको जस्ट इसी कपड़े को आप लेकर जो दूसरा पीस हमारा है जिसमें जो योक बनाना है उसमें इस्तेमाल करेंगे। योक बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना कि जितने बड़े साइज का योक बनाना चाहती हैं आप, उतना ही कपड़ा आप नेक्स्ट किसी क्लॉथ का लीजिए। जैसे ये आपका कंप्लीट योक के लिए कपड़े की विड्थ तो सेम रहेगी, जो आपका आर्म होल टू नेक जो कंप्लीट हमारा होता है, लेकिन विड्थ लेंथ जो होगा कपड़े का वो डिपेंड करता है कि योक की लंबाई कितनी रखेंगी। योक की लंबाई इस नेक से आपको 5 इंच लॉन्ग हो सकती है, 6 इंच लॉन्ग हो सकती है, और ये आपको हमारा वेस्ट जहाँ 14 इंच होता है वहाँ तक बन सकता है। चलिए डिपेंड करता है कि जो ड्रेस हम बना रहे हैं वो किस तरह का है। जैसे कि योक नेक में आप जो नेक बनाएंगे वो 10 इंच का भी हो सकता है, 15 इंच 14 इंच का भी हो सकता है। 14 से लंबा योक नहीं बनाना चाहिए। 14 के अंदर आप कुछ भी योक बना सकती हैं। ये मैंने कटिंग जो नेक का किया मैंने 4 इंच में किया है। अगर इसको आप कटिंग करती हैं 2 इंच में, कटिंग करती हैं 3 इंच में, तब जो योक नेक को आप 7-8 इंच तक भी कर सकती हैं। ये आपके पसंद पर डिपेंड करता है कि योक नेक का लेंथ कितना रखा जाए। तो देखिए इस कलर के जो ये कपड़ा हमारा, इसमें इस कलर का जो है मुझे योक लगाना है। ये मैंने कपड़ा लिया योक के लिए। मैंने जो योक नेक के लिए जो मैंने जो कपड़े की विड्थ लेंथ रखी है वो रखा है मैंने 10 इंचेस। इसको मैंने बताया आप 10 इंचेस 15 इंच कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका इक्वल जो है आप करेंगे, आपको ये पूरा इसके इक्वल तो आपको होता है। इसके मतलब लंबाई जो जितना आपको करना उतना आप लेंगे। इसकी चौड़ाई जो होती है वो डिपेंड करता है कि आपका योक नेक में शोल्डर में कितना आप तक लेना है। जैसे कि योक नेक में क्या होता है, ये आपने ड्रॉ किया है सेम, जो ये आपका 7 इंचेस का आपका है। तो 7 इंचेस में ये शोल्डर हमारा बन रहा है। तो ये कंप्लीट शोल्डर जो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 इंच का सपोज लिया है शोल्डर। तो ये शोल्डर की जस्ट हाफ पार्ट तक आपको ये योक बनाना होता है। जैसे कि ये कंप्लीट जो है हमारा, ये शोल्डर जो हमारा है ये 7 इंचेस का, देखिए पूरा शोल्डर जो हमारा 7 इंचेस का है कंप्लीट, जो हम अपने ड्रेस में बना रहे हैं। तो ये पोर्शन जो नेक कटने के बाद जो पार्ट बच रहा है हमारा 4 इंच बच रहा है। मतलब योक जो है मैक्सिमम 2 इंच तक ही आपको करना है। 2 इंच से एक्स्ट्रा आप योक नहीं लेंगी। देखिए तो ये आपको 4 इंचेस का है, तो मैंने 2 इंच में मार्क किया है। जो योक का नेक होगा आपको 2 इंच का होना चाहिए। 2 इंच आपका जो है ये बनने के बाद चाहिए, तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा आप बढ़ा लेंगी कटिंग करने के लिए। तो देखिए योक के लिए जो कपड़े की विड्थ होगी वो 5.5 इंच का लीजिएगा,
और लेंथ जो लेंगी आप, जितना योग बनाएंगी, ये आपको मैंने 9 इंच में किया है। 9 या 10 इंच का जो भी आप बनाएंगे उसको आप लेंथ लेंगी कपड़े की। विड्थ लेंगे जितना मुझे बनाना है हाफ शोल्डर के बीच तक, और लेंथ आपका जितना आपको लेंथ रहना है। ये ध्यान दीजिए, ये शोल्डर पार्ट जो होता है इसका हाफ आप करेंगे। ये शोल्डर हमारा 4 इंच का है, इसको हाफ मैंने किया 2 इंच है, तो ये 2 इंच योग जो है 2 इंच के अंदर आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए देखिए, मैंने बताया ये मैंने कपड़ा लिया। इसके बाद ये कपड़े की जो विड्थ मैंने बताया, मैं उतना लूँगी जितना कि इसमें मुझे करना है। ये मैंने जो लिया ये 5.5 इंच का मैंने इस कपड़े की विड्थ लिया। आफ्टर देन मैं क्या करूँगी, इसके बाद इस कपड़े को विड्थ लेने के बाद ये जो नेकलाइंस जो मैंने कटिंग किया है, ये भी आपको नेकलाइंस कटिंग किया है, सेम इसी नेकलाइन को इसमें आप ड्रॉ कर दीजिए। सेम आपने लिया ये नेकलाइंस को, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि सेम नेकलाइंस आपको हो, इसमें थोड़ा भी आपको हो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये आपने इस तरह सेम नेकलाइन को आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। सेम नेकलाइन ड्रॉ कर दिया आपने। आफ्टर देन जो योक में जो नेक बनाना है मुझे, देखिए इतना मेरा योक का सेम नेकलाइन ड्रॉ करने पर ये हमारा बच गया योक के लिए। नेक्स्ट इतना नेक की लंबाई जितनी रखनी है, मैंने योक की लंबाई 10 इंच रखी है, तो मैंने इसमें स्वीट हार्ट नेक बनाया है। तो देखिए ये आपका जो है ये मैंने लेंथ रखा है, और स्वीट हार्ट नेक जिस तरह हम बनाते हैं इस तरह आपको इसमें जो है इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है। अब इसमें देखिए योक नेक जो आपका है ये कट के आपको किस तरह लुक आएगा। जो ये पार्ट है आपका कट के जो आएगा जिसकी मुझे बनानी है वो, जो ये पार्ट है आपका कट के जो आएगा जिसकी मुझे बनानी है वो आपका ये आपका योक आया। मतलब मुझे इस कपड़े में जो ये योक लगाना है वो इस तरह लगाना है। ये देखिए ये इस तरह मैंने इसको योक लगाया है। इसको आप जो भी डिज़ाइन बना सकती हैं, इसमें आप स्वीट हार्ट मैंने लिया है, इसको आप स्वीट हार्ट भी ले सकती हैं। इसको आप जो है वी नेक, इसको आई नेक कोई भी कर सकती हैं। देखिए इस तरह इसको ये आपका योक नेक इस तरह लुक आएगा आपका। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया कपड़े की कटिंग। स्टिचिंग कैसे करते हैं आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए स्टिचिंग के लिए आप क्या कीजिए, इस कपड़े को मुझे इस मेन बेस के बैक साइड में आपको पहले लगाना है। ये आपका बैक साइड कपड़ा का है, बैक साइड में आपको लगाना है। एक चीज़ को ध्यान रखिए, इसमें भी ध्यान रखने की चीज़ आपको है कि बैक साइड में आप फ्रंट लगाएंगी तो पलटने पे ये आपका बैक आ जाएगा। बैक साइड में कपड़े को बैक को इस तरह लगा के आपको पहले मशीन से सिलाई करनी है। कंप्लीट नेकलाइन इसको सेट कर लीजिए आप, या तो पिनअप कर लीजिए इसको आप, ये पिनअप कर लीजिए इसको आप। पिनअप करने के बाद इसको आप मशीन इसके ऊपर मशीन चलाइए। देखिए ये देखिए मैंने पूरे में सेंटर से लेकर पिनअप कीजिए ताकि कहीं भी आपका नेक इधर उधर ना हो। जिस तरह मैंने बताया था आपको, पिनअप करने के बाद हम मशीन चलाएंगे और छोटे छोटे कट्स देते हैं, उसको सेम आप इस तरह कीजिए। किसी भी नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए पिनअप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कपड़ा जो होता है आपका, जब आप मशीन चलाते हैं तो कपड़ा कहीं भी हमारा स्लिप ना हो। इस तरह इसको मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद इसके ऊपर मैं मशीन चलाती हूँ। देखिए सिलाई कर लिया मैंने, मशीन चला लिया पूरे में। इसके बाद छोटे छोटे कपड़े में कट्स कर लीजिए, जो पहले भी मैंने आपको सिखाया है फेसिंग के लिए। ध्यान रखिए कि कट्स करने में आपका थ्रेड ना कटिंग हो जाए। कट्स करने के बाद देखिए ये मेरा बैक पार्ट आपका था, इसको मुझे इसलिए मैंने इसका बैक पार्ट में इसका भी बैक पार्ट लगाया है। इसके बाद इसको आप इस तरह फोल्ड करके ये फोल्ड कर लीजिए, साथ में प्रेस कर लीजिए। तो ये आपका इस तरह जो है फ्रंट पार्ट आपका इस तरह फ्रंट पार्ट आपका बन जाएगा। अच्छा होगा इसको आप साथ में प्रेस कर लीजिए तो आपको फिनिशिंग में काफ़ी खूबसूरती आ जाएगी कि प्रेस कर लेती हैं तो। ये देखिए
ध्यान रखिए, इसको हम फ्रंट पार्ट में कुर्ते करते हैं तो आपको ये इसमें जो इसको पहले ही कर लिया कीजिए। शोल्डर अगर फ्रंट बैक पार्ट का सिल चुकी हैं तब आप ये काम मत कीजिए। ये पहले ही आपको फ्रंट कुर्ते में फ्रंट पार्ट में पहले से इसको हम तैयार कर लेते हैं। देखिए ये आपको ये फ्रंट आपका आ गया। ये हमारे ड्रेस में फ्रंट में इसको पलट के मैंने कर लिया। इस तरह पूरा करके पूरे प्रेस कर लीजिए आप, तो ये आपका इस तरह इसको फिनिश कर दीजिए। फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच चला दीजिए जिससे फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाए। देखिए इस तरह मैंने अपर साइड में टॉप स्टिच कर लिया। अब नेक हमारा अपनी जगह फिनिश्ड हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आफ्टर देन ये जो आपने योक लगाया है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह अंदर फोल्ड कर लीजिए। आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको आप पिन अप कर लीजिए। इसके बाद इसको आप मशीन चला लीजिए। बर्बाद कर देता है। इस तरह देखिए सब जगह आप देखिए इस तरह इसको आप पूरे में पिन अप कर दीजिए। फ्रंट से फोल्ड करके इस तरह आप पूरे में पिन अप कर दीजिए। फिर इसके ऊपर आप मशीन चला लीजिए। इस एंगल जहां आपका एंगल है इसमें आपको फिनिशिंग में काफ़ी ध्यान देना होगा। ये जो एंगल आपका है इसको इस तरह आप इस तरह कर लीजिए और अपोजिट साइड को एंगल को भी आप फोल्ड करके पहले से इसको एंगल कर लीजिए, फिर पिन अप कीजिए, नहीं तो ये आपको लास्ट में सेट करने पर आसानी हो सकती है। देखिए ये मैंने पहले से इसको सेट करना है आपको। इस तरह एंगल सेट कर लीजिए, फिर इसको आप पिन अप कर लीजिए। आपने पिन अप कर लिया ये इस तरह, ये आपका यहाँ पे लॉक हो गया। इस तरह इसको सेट करते जाइए पिन अप करने के लिए। आप किसी भी नेक में करते हैं तो इसको आपको पहले से ऊपर साइड से ही सेट करना होता है। एंगल में आपको खासकर ध्यान देना है कि इसका एंगल पोर्शन जो आपका है ये अच्छी तरह से आपका लॉक हो और उसी तरह शेप में आए जैसे कि मैंने जिस शेप में मैंने कटिंग की है। इस तरह पूरे मैंने पिन अप कर लिया। आपको जितना साइज की योक बनाना है उससे ½ इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे ताकि इस तरह जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो उसमें कपड़ा हमारा जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हो, नहीं तो अदरवाइज आपका योक छोटा हो जाएगा। ठीक है, पूरे मैंने पिन अप कर लिया इस तरह। बस इसके ऊपर आप मशीन चला देंगे। पूरे मैंने मशीन चला देंगे तो आपका योक नेक तैयार है। मैं आपको मशीन चला के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे मशीन चला लिया तो ये आपका योक नेक आपका तैयार हो गया। ये देखिए योक नेक आपका तैयार हो गया। ये जो है फ्रंट पार्ट कुर्ती का जिसमें इस तरह का योक लगा सकते हैं। थैंक यू।